सब्सक्राइब कीजिए फूडी मी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चपाती बनाने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गेहूं के आटे की रोटी बनाने जा रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले मैंने 1 बाउल गेहूं का आटा ले लिया। उसके अलावा मैंने लिया है 1 गिलास पानी और देसी घी और नमक। इन चीजों की सहायता से मैं आपके लिए मुलायम रोटी को तैयार करूंगी। सबसे पहले मैंने जो आटा ले लिया है, अब मैं इसके अंदर नमक को डाल दूंगी जो कि मैंने ले रखा था। आप भी इसके अंदर नमक को डाल दिए। नमक डालने से हमारी जो रोटी होती है वो थोड़ी नमकीन बन जाती है। और अगर आप इसके अंदर चाहे तो देसी घी का 1 स्पून भी डाल सकते हैं। इससे हमारी रोटी और भी ज्यादा मुलायम बनेगी। जैसे कि मैंने इसके अंदर देसी घी का 1 छोटा स्पून डाल दिया है। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे पानी की सहायता से आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जैसे कि आप पानी लीजिए। अब आप इसे हल्के हाथों से आटे को अच्छी तरह से गूंद लीजिए। आटे को गूंदते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि आटा गूंदते वक्त वो ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी रोटियां है वो थोड़ी कड़क बनती है और वो खाने के अंदर उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। आप धीरे धीरे इसके अंदर पानी डालिए। जितनी क्वांटिटी की आपको पानी की आवश्यकता हो उतनी ही क्वांटिटी में आप पानी को ऐड कीजिए। इस तरह से आप आटे को अच्छी तरह से गूंद लीजिए और उसे गूंद कर 15 से 20 मिनट तक आटे को सेट होने के लिए रख दीजिए, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पानी के साथ सेट हो जाएगा और इससे हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल मुलायम तैयार होगी। देख सकते हैं कि मेरा आटा है वो अच्छे से गूंद कर तैयार हो चुका है। बिल्कुल इस तरह से आपका आटा गूंदा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम होना चाहिए और ये इस तरह से ये होना चाहिए। अब मैं इसको कपड़े की सहायता से ढककर 15 से 20 मिनट तक सेट होने के लिए रख दूंगी। ये 15 से 20 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब मैं आटे को कपड़े को हटा दूंगी और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दूंगी। जैसे मैंने 1 स्पून घी ले लिया। अब मैं इसको आटे को इसके अंदर अच्छी तरह से गूंद दूंगी, जिससे कि हमारी रोटी है वो बहुत अधिक सॉफ्ट बनी। इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से इसके अंदर गूंद लीजिए। इस आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार कर लिया। अब मैं इसकी एक छोटी लोई लूंगी और उसे पलोतन की सहायता से अच्छे से रोटी तैयार करूंगी। ये मैंने एक लोई ले ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह से आप भी लोई की लीजिए, फिर उसे हाथों की सहायता से इस तरह से मत लीजिए। ये मैंने इसका राउंड गोला बना लिया है। अब मैं इसके ऊपर पलोथन लगा के इसे अच्छी तरह से इसकी एक रोटी तैयार करूंगी। अब मैं गैस पर तवे को गर्म होने के लिए रखूंगी। जैसे ही हमारा तवा गैस पर गर्म होता है, मैं रोटी को बेलना स्टार्ट करूंगी। तवे को आप धीमी आंच पर गर्म कीजिए, नहीं तो रोटी चिपकने का डर रहता है। इसलिए आप इसको धीमी आंच पर ही गर्म कीजिए। इस तरह से अब आप बेलन की सहायता से धीरे धीरे करके रोटी को चारों किनारों से बेलिए। इस तरह से आप रोटी को चारों तरफ से बेलना स्टार्ट कीजिए। जब आपको लगे कि अब आपको पलोथन की थोड़ी आवश्यकता हो रही है, तब आप इसके ऊपर थोड़ी मात्रा के अंदर जो कि हमने सूखा आटा ले रखा है उसको थोड़ा लगा लीजिए। अब आप इसको वापस से बेलना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अब मैं इसे वापस बेलना स्टार्ट कर दूं। इस तरह से आपकी ये गोल गोल आटे की रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी गोल गोल रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इस रोटी को अपने हाथ पे लेकर अब मैं इसे तवे पर इस तरह से डाल दूंगी। आप भी इसको तवे पे डाल दीजिए और आप भी इसे इस तरह से तवे पे डाल दीजिए और धीमी धीमी आंच पर अब आप इसे अच्छी तरह से सिकने दीजिए। तवे पर रोटी बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो तवा है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, नहीं तो रोटी चिपकने का डर रहता है।
जैसे ही आप देख सकते हैं इसके ऊपर छोटे छोटे बुलबुले आने स्टार्ट हो जाते हैं, हम रोटी को एक तरफ से पलट देंगे। अगर आप चाहें तो इसके चिपिये की सहायता से भी पलट सकते हैं, और ये ज्यादा गर्म ना हो तो आप इसे हाथ की सहायता से भी पलट सकते हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से मीडियम आंच पर सेकिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फुलका एक तरफ से सिक चुका था और दूसरी तरफ से भी। अब हम इसे पलट देंगे। अब मैंने इसे पलट दिया है। अब आप इसको कपड़े की सहायता से भी इस तरह से सेक सकते हैं। अब आप इसे लाइट लाइट हाथ से अच्छी तरह से दबाइए तो ये पूरी तरह से आपकी रोटी फूलकर तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी रोटी है वो फूलकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए मेरी जो रोटी है वो दोनों तरह से सिक कर तैयार हो चुकी है। और अगर आप इसको आगरा करना चाहते हो या किसी को डार्क सेकी हुई रोटी पसंद होती है तो वो आप इसे थोड़ी आंच पर और सेक सकते हो। अब मेरी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको तवे से उतार लूंगी। अब हम इसी तरह से दूसरी रोटी को भी बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रोटी को तवे पे डाल दिया है। इसी तरह से आप इसको सेकना स्टार्ट कर दीजिए। तवे की आंच को आप हमेशा मीडियम ही रखिए, तभी हमारी जो रोटी है वो अच्छी तरह से बन पाएगी। जैसे ही इसके बुलबुले उठने स्टार्ट होते हैं हम इसको फिर से पलट देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्के बुलबुले स्टार्ट हो चुके हैं और मैं इसको सेकना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं जो मेरी रोटी है वो एक तरफ से सिक चुकी है। अब मैं इसको गैस की आंच पर आपको सेकना बताती हूँ। अब आप इसको गैस पर रख दीजिए और गैस की आंच को थोड़ा फुल रख दीजिए। अब आप इसको धीमी धीमी आंच पर पलट कर देखते रहिए कि हमारी रोटी सिकी है नहीं सिकी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी रोटी है वो सिक कर तैयार हो चुकी है। अगर आप इसे चाहें तो और डार्क भी कर सकते हो, अगर आपको रोटी ज्यादा डार्क पसंद हो तो। इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी पतली पतली गर्मा गर्म चपाती बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। खाने के अंदर ये बहुत अधिक टेस्टी लगती है। आप इसे किसी भी वेज या सब्जी के साथ सर्व कीजिए, खाने के अंदर बहुत अधिक टेस्टी लगेगी। अगर जिन किसी को बटर रोटी पसंद है वो इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं, जिससे कि इसका स्वाद और अधिक बढ़ जाएगा। इस तरह से आप भी गर्मा गर्म रोटी बनाइए और मुझे बताइए आपकी ये चपाती कैसी बनी है। अगर आपको मेरी चपाती बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।